हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट में आज का प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म का भी 30 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और इसके साथ साथ यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो अभी तक जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले हिंदी का प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले इसमें हिंदी का प्रश्न दिया गया है। तो आप यहाँ बैठिए, वास्तव में यहाँ शब्द है। तो वास्तव में यहाँ जो शब्द है क्या है? तो यह जो है क्रिया विशेषण है। इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, इसमें अशुद्ध भाग कौन सा है? चाहे जैसे हो तुम्हें वहां जाना है। तो यह जो है अशुद्ध है, तो इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द बताना है। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम शब्द अपकर्ष हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस पर आक्रमण न किया गया हो। तो जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनाक्रांत कहा जाता है। इसका ऑप्शन 1 सही है। 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को चुनना है। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें चरित्र जो है यह तत्सम शब्द है। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका पर्यायवाची शब्द भगवान हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहन वहाँ पढ़ता है, वाक्य में वहाँ है। तो वहाँ क्या है? तो वहाँ जो है वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें दिया गया है कि आई एम वेरी हैंग्री, प्लीज फीड मी क्विकली। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। इसका उत्तर 3 सही है। मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया खाना जल्दी से खिलाओ। 9 नंबर प्रश्न है कि शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार किए जाते हैं? तो शहनाई के जो रीढ़ है यह किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो यह जो है नरकट से किया जाता है। इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। और 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति गुड़िया नृत्य से जुड़ा है? तो कौन सा जो व्यक्ति है गुड़िया नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो इसमें मोथा सिंह जो थे वह गुड़िया नृत्य से जुड़े हुए थे। इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप क्या बने हैं? तो देवनागरी लिपि में मुद्रण के जो टाइप बने हैं क्या बने हैं? तो यह 2 सदी पहले बने हैं। इसका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है। इंग्लिश के प्रश्न को देखिएगा, इसका उत्तर हम बता देते हैं। 12 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। बियर एंड फ्रूट्स हो जाएगा। इसका उत्तर 1 हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, इसको देख लीजिए। इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। इसका उत्तर 8 हो जाएगा। 14 नंबर जो प्रश्न है इसका ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। इसका उत्तर 2 सही है। एट द एडवांटेड विजिटर हो जाएगा। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, इसको देख लीजिए। इसका उत्तर जो है इसमें दिया गया है दे डू नॉट ट्रस्ट इन गॉड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 15 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 2 हो जाएगा। दे डिड नॉट ट्रस्ट इन गुड हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है एंटोनिम। इसमें दिया गया है सेपरेट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। इसका उत्तर 1 सही है। और 17 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया फाइंड द साइनोनिम ऑफ वर्ब। तो इसका उत्तर क्या सही है? 17 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि उसने मुझे आज्ञा दी मानो मैं उसका गुलाम हूँ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड मी अबाउट एज इफ आई वेयर हिज सर्वेंट हो जाएगा। इसका उत्तर 2 सही है। 19 नंबर प्रश्न है, इसको देख लीजिए। इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। नेम ऑफ एन एम्प हो जाएगा। इसका उत्तर 2 सही है। और 20 नंबर प्रश्न है, इसको देख लीजिए इस प्रश्न को। इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। इसका उत्तर 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से सामाजिक विज्ञान का प्रश्न दिया गया है। तो उत्तरा मेरुर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो उत्तरा मेरुर शिलालेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो इससे चोल वंश का जानकारी मिलता है। इसका ऑप्शन जो है 4 सही है। 22 नंबर प्रश्न है
कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था, तो यह नियामक अधिनियम था। इसका ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि ए हुम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए हुम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, यह बिल्कुल सही है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, ये भी सही है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था, तो ये भी सही है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता किया था, तो यह गलत है। ए हुम के द्वारा कोई भी अध्यक्षता नहीं किया गया था, तो इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। तो यह वर्गीकृत आय, उत्पादन और व्यय में किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। तो अनिवार्य बचत का संबंध किससे है, तो इसका संबंध कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी से है। इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा के 1/3 जो है यह कितने वर्ष के बाद निवृत्त हो जाते हैं, तो यह निवृत्त प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद हो जाते हैं। इसका ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा माल एवं सेवाओं का निवेश व्यय नहीं है। तो माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय जो नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें मकान का खरीद जो है नहीं है। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है नंदलाल बोस प्रसिद्ध हैं उनके, तो नंदलाल बोस प्रसिद्ध है या किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर जो है 1 सही है। और इसे बुलाता कौन है, तो इसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और यह अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। 30 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर कौन सा है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर ढाका में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। अगला प्रश्न है कि शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है। तो शार्क में किस प्रकार का पूंछ पाया जाता है, तो इसमें विषमपाली पूंछ पाया जाता है। इसका उत्तर जो है 3 सही है। 32 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था। तो सबसे बड़ा कृषक युद्ध छापामार जो देखा था किसके द्वारा देखा गया था, तो यह तेलंगाना आंदोलन के द्वारा देखा गया था। इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति एवं मानव निर्मित दोनों रूपों में को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्र को क्या कहते हैं। तो बड़े पैमाने पर मानचित्र को क्या कहा जाता है, तो इसे स्थलाकृति मानचित्र कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। तो कौन सी जो नदी है वह विभ्रंश घाटी में बहती है, विभ्रंश नदी में बहने वाला जो है वह नर्मदा नदी है। इसका उत्तर 3 सही है। 2 बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्णन भूपट्टी को क्या कहते हैं। तो भूपट्टी को क्या कहा जाता है, तो इसे भूसंधि या स्थल डमरू मध्य कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो दियारा भूमि का नामकरण जो है किससे संबंधित है, तो यह दिया से संबंधित है। इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो जो पहला व्यक्ति था कौन व्यक्ति था, तो वह व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। इसका ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो ट्राफलगर स्क्वायर लंदन में बिल्कुल सही है, रेड स्क्वायर मॉस्को में ये भी सही है, तियानानम स्क्वायर बीजिंग में है ये भी सही है, तहरीर स्क्वायर जो है अभी धाबू में नहीं है। इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। 39 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। तो अस्थायी की कार्य अवधि होता है कितना वर्ष होता है, तो अस्थायी के लिए 2 वर्ष होता है। इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया था। तो सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून किसके द्वारा पारित किया गया था, तो यह कानून छत्तीसगढ़ के द्वारा पारित किया गया था। इसका ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
कि ब्राह्मीहिर का बृहन संहिता ग्रंथि आधारित है। तो ब्राह्मीहिर का बृहन संहिता किस पर आधारित है? तो यह आधारित खगोल विज्ञान पर है। इसका ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी मैगपी रॉबिन है। इसका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूं तो गुजरात होगा। तो गुजरात कहाँ पे होगा? तो गुजरात जो है यह मेरे दाईं ओर होगा। इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। और राज्यपाल या राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है? तो संगम साहित्य जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो यह तमिल भाषा में लिखा गया है। इसका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों के लिए उत्कृष्टता में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसके लिए पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। अगला प्रश्न है कि सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से कितने नंबर का ग्रह है? तो सौर प्रणाली में पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरा नंबर का ग्रह है। इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। सबसे पहले बुध है, इसके बाद शुक्र है, इसके बाद बृहस्पति है। 48 नंबर प्रश्न है कि दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया था? तो दीन ए इलाही की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसका उत्तर जो है 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मामला सम्मान दिया गया है? तो प्रथम संयुक्त राष्ट्र मामला सम्मान जो दिया गया है यह किसे दिया गया है? यह सम्मान दामिनी को दिया गया है। इसका उत्तर जो है 1 सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? इनमें से पटना से संबंधित कौन सा नहीं है? इसमें पटना से जो संबंधित नहीं है वह कनिष्कपुर है। यह जो पटना से संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन 4 सही है। 52 नंबर प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का काम करती है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था जो काम करती है यह काम मानव अधिकार के क्षेत्र में करती है। इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह केंद्र मुंबई में स्थित है। इसका उत्तर जो है 4 सही है। 54 नंबर प्रश्न है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो यह संस्थान बंगलुरु में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है सबसे अधिक किससे संबंधित है? तो इनका संबंध सबसे अधिक विधवा विवाह से है। इसका ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की बोली को किसने सबसे पहले अलग पहचान के लिए बिहारी बोली कहा? तो बिहारी बोली जो सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था? तो यह E.M. फोस्टर के द्वारा कहा गया था। इसका ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में कुल जनसंख्या का कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत जो आता है वह 1/3 आता है। इसका ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य के संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। अगला प्रश्न है जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्तान माजिब की रचना किया था। तो दबिस्तान माजिब का जो रचना किया था किसके द्वारा किया गया था? तो यह रचना मोहसिन फनी के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। अगला प्रश्न है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार राज्य के राजाओं का संपर्क था। तो प्राचीन काल में बिहार राज्य के राजाओं का जो संपर्क था वह किससे था? तो इनका संपर्क जावा सुमात्रा से था। इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
यहाँ से समान ज्ञान का प्रश्न दिया गया है। तो किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप के द्वीपों को सम्मिलित करते हुए लक्षद्वीप नाम केंद्र शासित का गठन किया गया है? तो लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित का जो गठन किया गया है, कब किया गया है? तो इसका गठन 1973 को किया गया था। इसका ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि महाधिवक्ता के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। तो किसके पश्चात पर्यंत पर बना रहता है? तो यह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत बना रहता है। तो इसका उत्तर जो है 4 सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापकला से संबंधित नहीं है? तो मंदिर स्थापकला से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें ऊर्ध्वाधर जो है यह संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया करता था? तो यह किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो इसका संबंध पाइका विद्रोह से है। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में तत्कालीन बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। तो यह कब किया गया था? तो इसकी स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया है? तो भारत में क्रिप्स मिशन को शुरू किया था, जो 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था। तो इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है यूएई, दुबई, यूएई में है। इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद कितनी पुस्तकों या मंडलों से विभाजित है? तो ऋग्वेद जो है यह कितने पुस्तकों या मंडलों से विभाजित है? यह विभाजित 10 से है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 69 नंबर प्रश्न है ए प्रॉमिस्ड लैंड द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो ए प्रॉमिस्ड लैंड जो है किसके द्वारा लिखा गया है? यह पुस्तक बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। इसका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने हिस्सा के बराबर होता था? तो कितने हिस्सा का बराबर होता था? तो टोटल हिस्सा जो है यह 50 के बराबर होता था। इसका ऑप्शन 2 सही है। यहाँ से साइंस का प्रश्न दिया गया है। विज्ञान का प्रश्न को देखेंगे तो निम्नलिखित आरेख किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ निरूपित करता है। वस्तु द्वारा 5 सेकंड में तय किया गया दूरी क्या होगा? वस्तु द्वारा 5 सेकंड में तय किया गया दूरी जो है क्या हो जाएगा? इसका उत्तर फिगर को देख लीजिए। इसका उत्तर जो है 25 मीटर हो जाएगा। इसका ऑप्शन 2 सही है। 72 नंबर प्रश्न है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? तो रेखीय संवेग जो है किस नियम से संबंधित है? तो इसका संबंध तृतीय गति के नियम से है। इसका ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है एक ईंट की लंबाई 60 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यह एक बॉक्स पर रखा गया है, तो ईंट द्वारा बॉक्स का आरोपित दबाव क्या होगा? तो ईंट द्वारा बॉक्स का आरोपित जो बल दबाव जो है इसका दबाव क्या हो जाएगा? तो महत्तम होगा यदि ईंट का आधार चौड़ाई 100 हो। तो इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कौन सा आरेख विद्युत धारा एवं विभवांतर के मध्य संबंध दर्शाता है? तो विद्युत धारा एवं विभवांतर के मध्य संबंध दर्शाता है, यह कौन सा दर्शाता है? इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। यह ग्राफ दर्शाता है। देख लीजिए इसमें 4 ग्राफ दिया गया है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका उत्तर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है चीनी C12H22 O11 का अनुभार कितना होता है? तो इसका अनुभार कितना होगा? तो इसका अनुभार जो है 342 U हो जाएगा। इसका ऑप्शन 1 सही है। 76 नंबर प्रश्न है कि 2L + 6H 2L3 + 3H2 इस अभिक्रिया में अपकृत तत्व कौन सा है? इसमें अपकृत जो तत्व है कौन सा है? इसका उत्तर जो है हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। इसका उत्तर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरीन क्या है? तो इनमें से क्लोरीन क्या है? तो क्लोरीन जो है यह संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलता है।
इसका ऑप्शन जो है एक सही है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला जो है वह पदार्थ कौन सा है? वह पदार्थ कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय का दूध का रंग जो है उसमें थोड़ा पीलापन जो है यह किसके कारण होता है? तो यह कैरोटीन के कारण होता है। इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। हेप्टिस क्या है? तो हेप्टिस जो है क्या है? तो हेप्टिस जो है यह अपूर्ण प्रतिजन है। इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। इसमें दिया गया है, इसे सुमेलित करना है। आयोडीन का जो संबंध है इसका संबंध गलकांड घेंघा से है और आयरन का जो संबंध है इसका संबंध सूक्ष्माणु रक्तलाप्ता से है और नियासिन का जो संबंध है इसका संबंध पहले जैया से है और विटामिन B12 का संबंध इसका संबंध प्रत्याशी रक्तचापता से है, रक्तलाप्ता से है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है डी सही है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो अंश जो है किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो यह बाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाला जाता है। इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है कि जैव डीजल अधिकार किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो जैव डीजल जो अधिकार है किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो यह यूफोरबिएसी के द्वारा किया जाता है। यूफोरबिएसी के द्वारा। तो इसका उत्तर 4 सही है। 84 नंबर प्रश्न है न्यूमेरिकल का प्रश्न है 60 डिग्री कोण के एक प्रिज्म से गुजरने वाली एक किरण का विचलन कोण का क्या होगा यदि आपतन कोण एवं निर्गत कोण प्रत्येक का 40 डिग्री हो? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है 20 डिग्री हो जाएगा। इसका उत्तर 2 सही है। 95 नंबर प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न है स्थिर वैद्युत अवक्षेत्रित का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो किसे नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो यह जो है वायु प्रदूषक के लिए किया जाता है, इसी के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है कि निकटता दृष्टि से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने के लिए सलाह दिया जाता है। तो निकट दृष्टि से जो पीड़ित है उनके लिए क्या सलाह दिया जाता है? तो उनके लिए कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का सलाह दिया जाता है। तो इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दिया जाता है। तो रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, इसलिए सोने का सलाह नहीं दिया जाता है। तो इसका उत्तर 3 हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है कि फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह थर्मल पावर प्लांट संयंत्र के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है कि फोटोक्रोमेटिक रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? यह किसके कारण होता है? इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। यह रजत क्लोराइड के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच का अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह न्यूट्रॉन के कारण होता है। इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। इसमें 10 प्रश्न गणित का दिया गया है, इसका हम आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 91 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। इसका उत्तर 12 सही है। 92 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 4 हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर 4 इंटू क्यू प्लस 1 हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, प्रश्न को देख लीजिए। इसका उत्तर जो है 93 का 1 हो जाएगा। इसका उत्तर वाई हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, इसको देख लीजिए। इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। इसका उत्तर 2 सही है। 95 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए, थोड़ा लंबा प्रश्न है। इसका उत्तर जो है 95 का 4 हो जाएगा। 52.2 करोड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार ठोस का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका उत्तर बताइएगा। इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, 97 नंबर जो है इसका उत्तर 3 हो जाएगा। इसका उत्तर 3 सही है। 80 रुपया और 60 रुपया हो जाएगा। और 98 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। 20,000 रुपया हो जाएगा।
और 99 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा, -2/37 हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए, इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा, 13.33 किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।